हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड अनलॉफुल अरेस्ट। यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो उस व्यक्ति को अनलॉफुली रूप से अरेस्ट नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है उस व्यक्ति के अपने कुछ अधिकार हैं, अरेस्टेड व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं। अब सबसे पहले जब राइट्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में भारतीय संविधान आता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को ये फंडामेंटल राइट देता है कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसके पास ये राइट है। तो क्या राइट है एज ए फंडामेंटल? जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उस व्यक्ति को बताया जाएगा कि आपको किस आधार पर अरेस्ट किया गया है और उस अरेस्ट की इंफॉर्मेशन उसके रिलेटिव, उसकी फैमिली या नियर डियर को दी जाएगी। उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसको परमिशन देगी कि कोई एडवोकेट से वो सलाह कर सकता है, अपने एडवोकेट से वो एडवाइस ले सकता है। उस व्यक्ति को जब से अरेस्ट किया है तब से वो पुलिस अपने पास 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती है। विद इन 24 आवर्स उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होगा। और यदि ट्रैवल टाइम लगता है तो ट्रैवल टाइम उस 24 आवर्स में एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी 24 घंटे प्लस ट्रैवल टाइम। ये राइट्स किसको हैं? जनरल अरेस्ट में ये राइट है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी सिचुएशन कुछ अलग होती है। उसे डिटेन्ड रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसके पास ये राइट नहीं होते हैं। तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की सिचुएशन कब आती है? यदि पुलिस को लगता है, प्रशासन को लगता है कि इस व्यक्ति को यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा गया तो पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे लेटेस्ट एग्जाम्पल, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जब खत्म किया गया उस टाइम महबूबा मुफ्ती और एक दूसरे जो बड़ी पार्टी के नेता थे उसको डिटेंशन अरेस्ट में रखा गया था। अब जब डिटेंशन अरेस्ट की बात आती है तो प्राइमा फेसाई 3 महीने तक अरेस्ट किया जाता है। 3 महीने से ज़्यादा यदि अरेस्ट करना होता है तो एक कमेटी बनाई जाती है 3 मेंबर की, जिसमें 2 हाईकोर्ट के जजेस होते हैं। ये कमेटी डिसाइड करती है, बोर्ड डिसाइड करता है कि 3 महीने से ज़्यादा उस व्यक्ति को अरेस्ट में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, यानी प्रिवेंटिव अरेस्ट में। अब आर्टिकल 22 की बात आती है तो हमारा 2 भागों में बट गया। पहला जनरल अरेस्ट। जनरल अरेस्ट में उसके पास 3 राइट है। उसको ग्राउंड बताया जाएगा, 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा और अपने एडवोकेट से मिलने का अधिकार है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये राइट्स नहीं है। यहाँ पर 3 महीने तक रखा जाता है, 3 महीने से ज़्यादा रखा जाएगा तो बोर्ड परमिशन देगा, बोर्ड सजेस्ट करेगा, तभी रखा जा सकता है। अब उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम आर्बिट्रेरीनेस एंड अनलॉफुल अरेस्ट में प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सीआरपीसी में आएंगे, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी हमें क्या कहती है कि पुलिस किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। उसमें हमारे पास 10 ग्राउंड है कि इन 10 ग्राउंड के आधार पर पुलिस विदाउट वारंट व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 41, 42 और 151 में ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर पुलिस के पास पावर है कि व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है पुलिस। लेकिन 41 के क्लोज बी में 2008 के अमेंडमेंट से एक डाल दिया गया प्रोविजन, जिसमें यह कहा गया कि यदि कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, यदि कोई सस्पिशियन है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उस टाइम पर यदि ऑफेंस 7 साल तक या 7 साल से अधिक ना हो की सजा का अगर है तो पुलिस उसको जब अपनी अरेस्ट में लेती है तब उस पुलिस को ये चीज़ देखनी होती है कि उस व्यक्ति को यदि अरेस्ट में नहीं लिया तो क्या वो एविडेंस को ख़त्म कर देगा
क्या जब कोर्ट उसे बुलाएगा तो वो नहीं आएगा? पुलिस को जब जरूरत पड़ती है तो वो नहीं आएगा क्या? वो किसी भी विटनेस को थ्रीट करेगा क्या? यदि ये सिचुएशन पुलिस को लगती है कि अगर इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया तो ये आदमी ये नुकसान कर सकता है, तब पुलिस कारण लिखेगी और उसे अरेस्ट में रखेगी, अदरवाइज उसे अरेस्ट में नहीं रखेगी। ये प्रोटेक्शन हो गया कि किसी भी व्यक्ति ने यदि 7 साल तक कोई ऑफेंस किया है, जो 7 साल तक की सजा का ऑफेंस है वो कर दिया है, तो उसे अरेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई करेगा, तब उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अब बात आती है कि प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट। जब प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट की बात आती है तो सीआरपीसी में भी सेक्शन 50 और 50 का क्लोज ए ये कहता है कि व्यक्ति को, सेक्शन 50 हमें कहता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसके अरेस्ट के ग्राउंड उसको इन्फॉर्म करो, उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म करो और ये बताओ आपको ले जाया कहाँ जा रहा है। और यदि उस व्यक्ति के पास बेल का राइट है तो उसे बताया जाएगा आप बेल ले सकते हो, आपके पास बेल लेने का अधिकार है। फिर सेक्शन 50 कैपिटल ए में ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है तो मजिस्ट्रेट अपने आप को सेटिस्फाई करेगा क्या जितने उस अरेस्टेड पर्सन के प्रोटेक्शन के राइट हैं वो सारे उसको दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। तो पुलिस से मजिस्ट्रेट इस बात का सेटिस्फेक्शन करेगा कि इस व्यक्ति को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया गया है। अब इसी के साथ मैं केसेस ले लेती हूं। सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसमें डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सेकंड केस है जोगिंद्र कुमार। ये दोनों केस, अगर सेक्शन 50A की बात करूं तो ये जोगेंद्र कुमार का केस है। इसी केस से 50 कैपिटल ए जोड़ा गया है 2005 में। इन केसेस में क्या कहा गया है? इन केसेस में कहा गया है कि जब पुलिस अरेस्ट करेगी तो उसका मेडिकल करवाएगी। जैसे ही पुलिस अरेस्ट करेगी 24 आवर्स में पुलिस प्रोड्यूस करेगी। पुलिस अरेस्ट करेगी तो कारण लिखेगी, मेमो बनाएगी। जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है अपना नाम लिखेगा, रैंक लिखेगा, नंबर लिखेगा। और अरेस्ट के बाद यदि उसके पास कस्टडी है पुलिस ऑफिसर के पास तो हर 48 आवर्स में उसका मेडिकल करवाया जाएगा। उस व्यक्ति को जब अरेस्ट किया है तब उसके अरेस्ट के ग्राउंड बताए जाएंगे। तो ये जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जोगेंद्र कुमार के केस में, और दूसरा केस है वेस्ट बंगाल का केस। इस केस में ये बातें कही गई हैं। तो इसीलिए जब प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट की बात आती है तो हमें पहले आर्टिकल 22 के साथ हम 21 भी ले सकते हैं, क्योंकि लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। तो वहाँ पर भी कुछ केसेस आए हैं, जैसे फेयर ट्रायल का केस है तो वो भी प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्टेड पर्सन हो गया। उसे बेल पे छोड़ा जाएगा, उसे अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं किया जाएगा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें आर्टिकल 21 भी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी, 50 और 50 क्लोज ए सीआरपीसी। अब आती है बात एक और, सेक्शन 55 ऑफ द सीआरपीसी। 55 में क्या कहा गया है कि जिस पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने का राइट है, क्या वो अपने सबऑर्डिनेट को कह सकता है? कह सकता है, लेकिन वो जो अरेस्ट करने का राइट है वो इन रिटर्न में सबऑर्डिनेट को देना होगा, तब सबऑर्डिनेट उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।